आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक्स के बारे में कि बुक में राइटर ने शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है। और मेनली ये जो मेरा सेशन होता है ना, ये हिंदी में होता है कि जो बुक्स हिंदी में पब्लिश हुई हैं, जो हिंदी में जो या तो इंग्लिश से ट्रांसलेट हुई हैं हिंदी में, जिससे कि आपको बुक्स को लेने में, पढ़ने में और चूज़ करने में थोड़ा सा इजी हो सके। तो आज हम जो इन बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो बुक्स जो हैं वो एक तो पहली बात तो है वो एक ही राइटर की बुक हैं, रॉबिन शर्मा की बुक हैं। और साथ में ये बुक जो है वो आपको ये बताती हैं कि आप अपने आप को किस तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या फिर किस तरह से अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करके आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बुक हमारी जो है रॉबिन शर्मा की पहली बुक है, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। ये इस तरह से ये छोटी सी बुक है, ये मतलब इसमें इसकी यहाँ जो लिखा हुआ है कि 20 मिलियन कॉपीज़ जो है इस बुक की सोल्ड हो चुकी हैं। और इंग्लिश में ये बुक आती है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मतलब जब हम मरेंगे तो कौन रोएगा हमारी मृत्यु पर। इसमें जो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में वो कौन से काम किए हैं, अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाया है, या फिर क्या हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि जिससे हमें लास्ट में हमें ये तसल्ली मिले कि हाँ हमने अपनी लाइफ अच्छे से जी, या हम सब सिर्फ चीज़ों की तरफ भागते रहे, या हमने अपनी पहचान किस तरह से बनाई। तो ये हमें यही बुक बताती है कि हम अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं। जैसे यहाँ एक चैप्टर दिया है, रास्ते का आनंद लीजिए ना कि पुरस्कार का, कि आप अभी में रहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय तो कीजिए। ये मत सोचिए कि जब वो चीज़ मिल जाएगी तब आपको बहुत खुशी होगी, बट अभी उस प्रोसेस को तो आप एंजॉय कीजिए। तो ये बुक आप ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक और चैप्टर है इसमें, अपनी प्रतिभा का विकास कीजिए, कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, कि आपको लास्ट में जब आप उस स्टेज पर हो कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में, अब आपकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो आपको एक रिग्रेट ना रहे कि काश मैंने ये पहले कर लिया होता। और इन्हीं राइटर की दूसरी बुक है, ये भी जो दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक का जो नाम है नेता जिसको कोई उपाधि नहीं, मतलब द लीडर हु हैड नो टाइटल। ये बुक में राइटर ने जो बताया है ना कि इसमें व्यावसायिक और निजी जीवन में मिली सच्ची सफलताओं की आधुनिक नीति कथा, कि किस तरह से हम अपने आप को, हम सोचते हैं ना कि हम अगर किसी कंपनी के सीईओ होंगे या मैनेजर होंगे या फिर हम किसी जगह पोस्ट पर होंगे तब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, या तब हम अपने अंदर वो काबिलियत लेकर आएंगे। तो राइटर कह रहे हैं कि आप अपने अंदर वो काबिलियत अभी से लेकर आइए, और वो काबिलियत आप अपने अंदर किस तरह से ला सकते हैं कि आप, वही इस बुक में बताया गया है। और साथ में आप जिस जगह पे हैं वहाँ पर आप उसी जगह के अपने आप को लीडर समझिए, और उसी जगह पर चाहे बहुत छोटी जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, या चाहे आप अभी पढ़ ही रहे हैं, या आप ये मत सोचिए कि कोई पोजीशन मिलेगी तो आप लीडर बनेंगे। तो ये बुक आपको यही बताती है कि आप जहाँ पर हैं आप वहाँ पर लीडर किस तरह से बन सकते हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और रॉबिन शर्मा का जो लिखने का स्टाइल है ना, वो एक हर मोटिवेशनल चीज़ को ना एक स्टोरी के साथ कनेक्ट कर लिखते हैं, और या फिर लोगों की स्टोरी इसके साथ कनेक्ट कर बताते हैं, जिससे कि वो चीज़ बुक ना पढ़ने में एक तो इंटरेस्टिंग होती है और साथ में रिलेट करने में इंटरेस्टिंग होती है। और इनकी रॉबिन शर्मा की एक सबसे मशहूर बुक है 5 AM क्लब। ये आपने बहुत देखी होगी, बहुत सुनी होगी, इंग्लिश हिंदी में बहुत ये बेस्ट सेलिंग बुक है, कि 5 बजे अगर हमें उठने के क्या फ़ायदे हैं, 5 बजे हमें क्यों उठना चाहिए। और 5 AM क्लब उन्होंने बनाया, उसमें वो जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को किस तरह से आगे ले जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अगर देर से उठते हैं तो हमारा दिन देर से शुरू होता है, और वही हम उसी आलसपने में रहते हैं। तो वो हम अगर अपनी लाइफ का 1 घंटा या 2 घंटा जल्दी उठें, और वो अगर जल्दी उठें तो किस तरह से उठें, वो सारे स्टेप्स इस बुक में बताए गए हैं। और वो उस 5 बजे या 6 बजे उठने के हमको लाइफ में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, प्रातःकाल को अपनाएं और उन्नत जीवन अपनाएं। तो ये बुक यही बताती है कि प्रातःकाल सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे क्या हैं। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट बुक जो है ये भी एक बहुत फेमस बुक है रॉबिन शर्मा की, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये बुक आप देख सकते हैं, ये भी आपने देखी होगी बहुत बुक, ये भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। इसमें भी राइटर ने एक स्टोरी के हिसाब से ही बताया कि हम लोग किस तरह से हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी फैमिली पीछे छूट रही है, हमारी हेल्थ पीछे छूट रही है, या हमारे सारे रिश्ते हम छोड़कर आगे भाग रहे हैं। पर एक जगह पहुंचने के बाद हम सब कुछ अगर हमारे पास है, जिसमें एक बताया है कि इन आदमी है उसके पास लाल फरारी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, और पर वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला है। तो वो किस तरह से अपनी लाइफ में अपने आप को खोजता है और अपने आप को पहचानता है। और हम इसी लाइफ में रहते हुए भी, इसी जिस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अपने आप को उस चीज़ों में ना फंसाकर अपने आप को एक अच्छी लाइफ, उस लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है। फिर नेक्स्ट बुक रॉबिन शर्मा की आ जाती है रहस्यमय पत्र, द सीक्रेट लेटर्स। ये बुक आप देख सकते हैं, इसमें भी राइटर ने बताया, ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है कि किस तरह से हम जो है हमारे अलग अलग स्वभाव हैं, हम जो है उन चीज़ों, बहुत सारे डर से हम लोग घिरे रहते हैं, उन डर से हम किस तरह से निकलें। तो इसमें जो है 5-6 लेटर्स हैं जो कि लिखे गए हैं, और उन लेटर्स के ज़रिए बताया गया है कि हम अपने आप को किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से हम अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। तो हर लेटर में जो है वो जैसे इस तरह से ये देखिए लिखा हुआ है, तो हर लेटर में अलग अलग स्टोरी दी हुई है, और वो किस तरह से हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आ जाती है रॉबिन शर्मा की, नेतृत्व शिखर की डगर, लीडरशिप विजडम। ये बुक इस तरह से है, ये भी हमें बताती है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना है, या फिर हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है या बिज़नेस है, हम वहाँ पर लीडरशिप जो है वो अपनी किस तरह से लेकर आ सकते हैं, या लोगों के अंदर की लीडरशिप जो है वो किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि हर जगह हमें रहने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोगों को उतना काबिल बनाएं कि लोग अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम उनसे किस तरह से अच्छे से और काम निकलवा सकें या काम करवा सकें। तो वो लीडरशिप जो है वो कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स जो है इन्होंने बताई हैं, यहाँ इस तरह से बताया हुआ है, ये प्रैक्टिस भी दी हुई है, हर चैप्टर के बाद में दी हुआ है कि किस तरह से हमें उस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और जो लेसन का कंक्लूजन है वो भी उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है। रॉबिन शर्मा की ही बुक है किस्मत की खोज में, द मॉन्क हू सवारी के साथ ये है डिस्कवर योर डेस्टिनी। ये बुक है, इसमें भी राइटर ने बताया कि हमें अपने को नियंत्रण की प्रवृत्ति को त्याग कर अपने आप को अनंत संभावनाओं में विश्वास करना चाहिए, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लिमिटेड हैं, हमें नई नई चीज़ें सीखकर और भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपने भय को सौभाग्य में बदलें, कि वो जो डर है, उस डर से किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं, या फिर उस डर को हम किस तरह से अपने लिए फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अपने लिए पीड़ादायी प्रसंगों को, मतलब इस बुक में मेरे लिए बताया कि किस तरह से हम अपने डर, दुख और वो जो टेंशन है, उन चीज़ों को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने उन चीज़ों से बाहर तो निकलेंगे ही साथ में, और वो हम अपनी लाइफ में भी उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी स्टोरी के हिसाब से ही बताया है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रॉबिन शर्मा जी का जो लिखने का स्टाइल है वो एक अलग, मोटिवेशनल बुक्स जो लिखने का स्टाइल है वो एक अलग है। नेक्स्ट इनकी बुक आ जाती है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, और ये इस तरह से ये बुक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी ये बताया है कि किस तरह से आप अपनी अंदरूनी सहायता और रचनात्मक, उत्पादक और समृद्ध लोगों जो उनकी जो आदतें होती हैं वो किस तरह से आप अपना सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम से भी बताया गया है कि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो, और हम अपने आप को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हम किस तरह से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। मैं लिखते हुए संगीत सुनता हूँ, तो यहाँ उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि हम, क्योंकि कई बार मेरे को जो लगता है ना, मोटिवेशनल बुक्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कई बार बोरिंग लग रही होती हैं, बट जब वो किसी स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, या फिर वो एक स्टोरी के माध्यम से बताई जाती हैं, तो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो ये भी आप बुक पढ़ सकते हैं, जो कि आपको
बताती है कि आप किस तरह से डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक आ जाती है दैनिक प्रेरणा, डेली इंस्पिरेशन। ये इस तरह से ये बुक है। ये भी हमें उसी तरह से बताती है कि ये इसमें हर दिन के हिसाब से ना आपको जैसे लिखा हुआ है ना सितंबर, कि अगर आप एक मोटिवेशनल कोट अपने आप को देना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि इस दिन मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ हो या बात हो जो मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख सकूं, तो ये एक बुक है जिसको कि आप अपने हिसाब से उस दिन के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे। तो ये बुक भी बहुत ईजी है, इसमें ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, इसमें इस तरह से ये डेट्स ही दी हुई है जैसे आप देख सकते हैं कि हम अपने आप को मोटिवेशनल, जैसे कि दैनिक प्रेरणा इसका नाम है, कि डेली अगर हमें इंस्पायर होने के लिए एक कोई भी कोट मिल जाए तो वह बुक ये बुक है। नेक्स्ट जो है रॉबिन शर्मा जी की बुक है, ये भी जादुई सफलता है इसका नाम, और जादुई सफलता पाने के सूत्र, द लिटिल ब्लैक बुक फॉर द स्टनिंग सक्सेस। ये छोटी सी बुक है, ब्लैक कलर की, आप देख सकते हैं ये बुक। और ये भी हमें बताती है कि विश्व की सर्वोत्तम वस्तुओं में छिपे राज, किस तरह से वो चीज़ों के से हम सीख सकते हैं, और सुपरस्टारों के प्रदर्शन की पूर्व तैयारी, मतलब जो लोग फेमस हैं वो लोग किस तरह से पहले से ही अपनी उस सफलता को पाने के लिए जो है वो तैयारी करते हैं। ये नहीं कि सफलता के पाने के पास जाकर उसकी तैयारी करें, बट वो धीरे धीरे शॉर्ट स्टेप्स जो ले लेकर जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ एक चैप्टर दिया हुआ है मजबूत संबंधों का लाभ उठाएं, तो अच्छा श्रोता होने के मायने, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें इस तरह से शॉर्ट में छोटे छोटे से जो हैं वो चैप्टर्स दिए हुए हैं। से 30 में हासिल करें दिव्य जीवन, इसमें भी उन्होंने 30, जैसे यहाँ लिखा हुआ अध्याय 3, मतलब 30 चैप्टर दिए हुए हैं, जिससे कि आप अपने आप को सीख सकते हैं कि अगर आप डेली का एक चैप्टर भी पढ़ें, क्योंकि शॉर्ट में बुक है, और अगर आप नए रीडर हैं पढ़ने के लिए तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। मेगा लिविंग इस बुक का नाम है, ये से देख सकते हैं। और इसमें आपको जो पता लगता है, इसमें सीखने के लिए आपको क्या मिलता है, सफल जीवन के 200 सूत्र, तन मन और आत्मा के पोषण, सदाबहार दिव्य ज्ञान, दिव्य शांति, और इस तरह से 21 उपाय जो हैं इस बुक में बताएंगे, इस तरह से हम लोग खुश रह सकते हैं। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और इनका रॉबिन शर्मा का जी का लिखने का जो स्टाइल है, जिसे हमने भी बात करी है, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, आप पढ़ सकते हैं। तो नए रीडर्स चाहें आप, चाहे पुराने रीडर्स हैं, तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। और बुक का अगर लिंक हो सकेगा तो मेंशन बॉक्स में डाल दूँगी। और आज का ये जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। तो अभी हमने जो बात करी है रॉबिन शर्मा की, मेरे पास जितनी सारी बुक्स थी हमने उन सब के बारे में बात करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।